कारिका, ये 6ठे अध्याय की शुरुआत भई, में 7 कारिका अपनी आई हैं। तो सातों कारिका में आगे के अध्याय में क्या आयो और अब अध्याय में क्या आएगो, ये कौन से गुण को प्रवर्तक है ये अध्याय वो बतायो है। जैसे नवम अध्याय जो या के पहले अपनो पंचम अध्याय गयो, तामस प्रकरण के हिसाब से पंचम अध्याय और 10वें स्कंद के हिसाब से नवम अध्याय अपन या के पहले पूरो कियो, जामे श्री यशोदा जी के जो क्या कहें दधी मंथन को पूरो प्रकार, फिर वहां में ठाकुर जी को पधारनो, फिर दूध पान करनो, फिर ठाकुर जी को छोड़ के यशोदा जी को अतृप्त छोड़ के यशोदा जी पधार गए दूध संभालने के लिए। फिर ठाकुर जी ने जा प्रकार से दधी बांध को फोड़ दियो और फिर आप मैंने छुप गए, और वाके बाद यशोदा जी ने क्या प्रकार से उनको पकड़ के बांध्यो, वो सारो प्रकार अपन ने वो पंचम अध्याय में देखियो, जो ज्ञान निरूपक अध्याय तो आज को अब को जो अध्याय शुरू होएगो आज अपनो, वो वैराग्य निरूपक है। और तामस प्रकरण को 6ठो अध्याय है और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो ये 10वां अध्याय चल रहा है। तो या अध्याय में वैराग्य को निरूपण किया गयो है कि क्या प्रकार से वैराग्य होएगो। तो वो वैराग्य को प्रकार क्षणिक है कि अविनाशी है, वो प्रकार हमें खबर पड़ेगी अपन को। वो प्रकार देखने को है कि क्या प्रकार से अपन को कौन को संग करवे सु अविनाशी वैराग्य उत्पन्न होवे। एक वैराग्य को प्रकार ये बतायो तो कि थोड़े से अंश में या थोड़े समय में अपन वैराग्य को भूल जावे। जैसे कोई सो अपन को दुख पहुंचे हुए, जैसे हम बताओ कि कोई अपनो कुटुंबी जन हो वासो अपन को दुख प्राप्त भयो, तो अपन कह देंगे कि अब या सो अपन को कभी बात नहीं करनी है, मेरे को वाको मिलना अच्छो नहीं लगे, या वाके पास जाना अच्छो नहीं लगे, या वो अपने यहाँ आवे तो अच्छो नहीं लगे, या और भी कुछ भी प्रकार वाको हो सके, वा प्रकार से अपन को अरुचि हो जाना। वैराग्य का मतलब है अरुचि हो जाना। तो ये अपन देखे कि अरुचि होगी, अब मेरे को वाको मिलना अच्छो नहीं लगे, वो दूर रहे वही अच्छो है मेरे को। तो ये हो गया। लेकिन थोड़े टाइम जावे वाके बाद यूं लगे कि नहीं कोई बात नहीं, अब वो जैसो भी अपन सो चलेगो, तो वासु अगर कोई सुख प्राप्त भयो तो अपन फिर से वाको ग्रहण कर ले, वाको फिर से अपन प्राप्त कर ले, वाके साथ रहवे लग जाए, बोलवे लग जाए, तो वैराग्य हट गयो। तो ये है एक नाशवंत वैराग्य कि या वैराग्य सो भगवत प्राप्ति नहीं हो। वैराग्य कैसे होना चाहिए, जो संसार को असार समझे। तो ये वैराग्य अपन को कैसे पता चलेगी और कौन सु प्राप्त होएगा, ये प्रकार यहाँ में अपन को कारिका में आगे श्री आचार्य जी ने बताया है कि ये वैराग्य भगवत भक्तन के संग सु ही प्राप्त होएगा। तो अब यहाँ पे प्रकरण चल रहे है नलकुबर और मणिग्रीव को। तो नलकुबर और मणिग्रीव के लिए बताया कि हमें कौन कौन से कारण दिए हैं, कि कितने श्लोक हैं, कितने कारण हैं, और वह प्रकार से हमें पहले बतायो कि शाप देवे की इच्छा क्यों भई नारद जी को, तो वो कछु 4 श्लोक में है। फिर शाप को कारण बतायो तो वो कछु 6 श्लोक में है। फिर शाप हितकारी है, ये कछु 9 श्लोक और 5 श्लोक और 300 ऐसे सब गिनती हती। कुल मिला के 43 श्लोक यानी 42 श्लोक और एक उपसंहार को सुखदेव जी को, ऐसे करके 43 श्लोक को ये अध्याय है। में सारे कारण सारे प्रकार ये सब कछु बतायो गयो है कि नलकुबर और उनको क्या प्रकार से मोक्ष प्राप्त भयो और कैसे उनको वैराग्य जो अविनाशी वैराग्य है वो कैसे प्राप्त भयो। तो और आगे के श्लोक में कारिका में ये बतायो, 7वीं कारिका में, कि परीक्षित राजा को ये जानने की इच्छा है कि नलकुबर और मणिग्रीव तो कुबेर जो है देव उनके पुत्र हैं, तो देव होके उनने पाप कैसे की, या देव हैं वो भी पाप कर सके का, ऐसा प्रश्न उत्पन्न भयो। फिर दूसरों के ठाकुर नारद जी जो भगवत भक्त हैं, तो वो ऋषि हैं, और ऋषि होके भी वो शाप दे सके, ऋषि को भी क्रोध आवे, ये कैसे हो सके, या अगर ऐसा भयो है तो ऐसा क्यों भयो है।
ये आश्चर्य उनको भयो। फिर उनको ये भी जानने की इच्छा भई कि जैसे मोकू यानी कि परीक्षित राजा को भी ऋषि कुमार सु ही श्राप मिलो तो यूं सोच रहे हैं कि ऋषि लोगन को भी श्राप देवे को वो विचार आवे, या ऋषि लोगन को भी क्रोध आवे, क्रोध में वो या प्रकार से श्राप भी देवे। ये दोनों ही प्रकार यहाँ पे उनको जानने की उत्कंठा भई है। तो वो प्रश्न भी उन्होंने सुखदेव जी के सामने रखे हुए है कि आप मेरे को ये प्रकार बताओ कि क्या कभी देव कभी पाप कर सके का, और ऋषि हैं वो कभी क्रोध हो सके, क्रोधित हो सके और क्रोधित होकर श्राप भी देवे, ऐसे कैसे हो सके? आप या को खुलासा मुझको अच्छे से पूरा प्रकरण आप मेरे को समझाओ। ऐसे करके परीक्षित राजा ने यहाँ पे प्रश्न रखे हुए श्री सुखदेव जी के सामने। तो अब या को प्रकार अब आगे बता रहे हैं श्री आचार्य जी। शुरू करें अपन। आज से अपना अध्याय शुरू हो जाएगा, 6ठो अध्याय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण को 6ठम अध्याय है ये, और 10वें स्कंद के अनुसार ये 10वां अध्याय है। और अपनी 7 कारिका हो चुकी हैं, और आज सु अब क्या प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित राजा, वह प्रश्न को पहला श्लोक यहाँ पे दियो गयो है। या कि आभास ले लें पहले अपन। पूर्वाध्यायान्ते शापेन यमलार्जुनो जाताविति श्रुत्वा कथम वा तेषा भगवानुद्धारको जात इति पृच्छति कथ्यता मिति। आभासार्थ है, नवम अध्याय के अंत में कुबेर के पुत्र नारद जी के शाप से यमलार्जुन यानी के वृक्ष रूप हुए, यह सुनकर परीक्षित अब इस निम्न श्लोक में प्रश्न करता है कि भगवान ने इनका उद्धार किस प्रकार किया। श्री राजा उवाच, राजो उवाच, श्लोक कथ्यतां भगवन्नेतत् तयोः शापस्य कारणं यत् तद् विगर्हितं कर्मं येन देव ऋषेस्तमः। श्लोकार्थ है, राजा ने कहा, हे भगवान, उनके शाप का वह कारण कहो कि इनने कौन सा निंदित कर्म किया था जिससे ऋषि नारद जी को क्रोध आ गया। परीक्षित राजा प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान कौन को कही? श्री सुखदेव जी को। हे भगवान यूं कही क्योंकि वो आगे पीछे को सब कुछ जानने वाले हैं, या उनको भगवान कह के संबोधित कियो है। और यूं कही कि ऐसो श्राप देवे को कारण आप बताओ कि ऐसो कौन सो निंदित कर्म कियो उन कुबेर पुत्र ने कि जाके कारण नारद जी को क्रोध आ गयो। श्री सुबोधनी जी हैं, भगवान नीति संबोधनम कथनेन स्व दुख दूरीकरण सामर्थ्यार्थम एतदिति हृदये बाधकत्वेन स्थितम तयोर नलकुबर मणिग्रीव योरेक रूपस्य शापस्य कारणम। यहाँ से लेके देवर्षिस्तु साधारणे न भवति इति विशेषतो हेतुर्वक्तव्य, यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यात हैं, राजा परीक्षित सुखदेव जी को भगवान यह विशेषण इसलिए देता है कि भगवान ने जैसे यमलार्जुन का दुख दूर किया था, वैसे ही आप भी मेरे दुख को दूर करने की सामर्थ्य वाले हो। इससे मेरे लिए भगवान हो। श्लोक में एतद यानी यह शब्द का भाव बताते हैं कि परीक्षित के हृदय में शाप का कारण बाधक हो रहा था। बाधक यानी दुख दे रहा था, क्योंकि शाप दियो, जैसे उनको खुद को भी शाप मिलो, परीक्षित राजा को भी, कि जादिन ने परीक्षित राजा ने उनको ऋषि के गला में मरो सर्प डाल दियो तो जो प्यास वो हो रहे थे। परीक्षित राजा खुद बहुत प्यासे थे, शिकार करने के लिए निकले थे, पर कहीं जल नहीं मिलो तो ऋषि के पास आए। वहां पे ऋषि को आश्रम, तो ऋषि के पास आए तो उनने उनसे कही कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझको जल दो। तो ऋषि ध्यान में मग्न हते तो उनने सुनी नहीं। तो परीक्षित राजा को क्रोध आ गयो। तो परीक्षित राजा ने आसपास देखो तो क्रोध के वश होके उनने जो मरो एक सर्प दिखे उनको, तो वो देख के लेके और उनने वह ऋषि के गला में बांध दियो, गला में डाल दियो मतलब। तो ये जब उनके ऋषि के पुत्र ने जब देखो तब उनने परीक्षित राजा को श्राप दियो कि
कि आज से 7वें दिन तुमको यही तक्षक नाग जो है वो आप तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो यह शाप से भी वो दुखी थे। और यहाँ भी कुबेर पुत्रन को भी शाप मिलो ऋषि के द्वारा। तो ये शाप को कारण और ये सब देख के मतलब उनको हृदय में दुख हो रहे हो। तो यानी अर्थात शाप से क्या होगा, ऐसो मतलब शाप क्यों दियो। इसलिए पूछता है कि इन दोनों यानी नल कुबर और मणिग्रीव को एक ही प्रकार के शाप का कारण चाहिए, कहिए। मतलब दोनों को एक ही कारण हो, तो दोनों को शाप दियो तो दोनों को शाप देने को कारण एक ही है। तो ये भी आप मेरे को बताओ। इस एक ही शाप से शाप के प्रश्न से शेष इससे संबंध रखने वाले 4 विषयों का अभिप्राय अर्थात शाप का विस्तार, मोक्ष, स्तुति और भगवत प्रसाद निकल जाएगा। इसलिए इन चारों से अधिक 2 ही प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे प्रश्न को आशय जो गई है कि एक प्रश्न पूछो कि आप शाप को कारण बताओ और नारद जी को क्रोध क्यों आयो, ये भी आप बताओ। तो यह एक प्रश्न सु ही यहाँ पे दोनों प्रकार के मतलब 4 प्रकार के यहाँ पे वो बताए कि यहाँ पे शाप को विस्तार करके आप बताओ, कैसो कैसो शाप दियो, क्यों दियो, और वाह शाप सु उन दोनों को क्या प्राप्त भयो। तो कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त भयो, तो मोक्ष हो जाने के बाद मतलब मोक्ष की प्राप्ति के समय में उनने क्या कियो, तो स्तुति को भी समझना और भगवत प्रसाद क्या मिलो, तो कि ठाकुर जी ने उनको उस स्थान पे जावे की आज्ञा दी। ये पूरा प्रकार यहाँ पे अपन को समझना है। तो कि आप मेरे को ये सब कुछ विस्तार से समझाओ। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं परीक्षित राजा श्री सुखदेव जी से, इस प्रकार के शाप का हेतु जो कर्म है वह अवश्य निंदित ही है। यानी शाप दियो या को मतलब के कोई ऐसो ही निंदित कार्य ही कियो होगो जासु भगवत भक्त नारद जी को क्रोध आ गयो। तो इसलिए प्रश्न करते हैं कि ऐसा निंदित कर्म देवताओं ने कैसे किया। देवता तो पाप कर्म करें यह संभव नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि देवता निंदित कार्य करें वो संभव ही नहीं है, फिर वो देवता कैसे है। अगर वो भी निंदित कार्य करने लग जाएंगे मनुष्य की तरह तो फिर वो देवता कैसे हो गए। तो कि ये तो समझ में नहीं है, ऐसे आप ये बताओ कि देवताओं ने कैसे किया। तो कि देवता तो पाप कर्म करे ये संभव नहीं है। और जिस कर्म के करने से देवताओं में भी जो ऋषि मंत्र दृष्टा हैं वैसे नारद को क्रोध आ गया, यानी इतने उत्तम ऋषि जो नारद जी हैं उनको क्रोध आ गया। तो इस प्रकार कहने से यह स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने ऐसा पाप कर्म किया है जिससे ऋषि को इनके प्रति शाप देना आवश्यक हो गया था। यानी अब मैं परीक्षित राजा कह रहे कि मेरे को ये चीज तो समझ में आ गई कि इनने निंदित कार्य तो किया ही है और इतना घोर निंदित कार्य किया कि जासु नारद जी को भी क्रोध आ गयो और उनको शाप देना आवश्यक लग्यो, जरूरी लग्यो कि मैं इनको शाप दिए बिना इनको छुटकारा नहीं हो पाएगा। तो निंदित कर्म के कारण नारद जी ने शाप का उद्यम किया और निंदित कर्म करने पर सब शाप देने का उद्यम करते हैं, किंतु ये देवों में भी ऋषि हैं, अतः साधारण पाप कर्म होता तो ये शाप नहीं देते। कही ना कि निंदित कर्म भी बहुत ज्यादा निंदित होगा जब भी नारद जी को क्रोध आयो और उन्हें शाप दियो। अगर छोटो मोटो होतो तो नारद जी नहीं देते शाप। इसलिए इनने जो शाप दिया उससे कोई विशेष कारण होगा, यह विशेष कारण भी कृपा करके कहिए। यहाँ पे इतने परीक्षित राजा ने विनती करी है और ये प्रश्न भी किए हैं कि या प्रकार से आप मेरे को कृपा करके सारो वृत्तांत विस्तार से समझाओ। आके आभासा थी अपनो पहलो श्लोक पूरो हो गया। तत्र प्रथमम विगर्हितेन शापोद्यममाह षड्वी रुद्रश्येति। आभासा थे निम्न श्लोक से लेकर 6 श्लोकों में विशेष करके निंदित कर्म करने से शाप के उद्यम का वर्णन करते हैं। श्री सुख उवाच। श्लोक दूसरो। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रतौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्याम मदोत्कट। श्लोकार्थ है, श्री सुखदेव जी बोले, श्री महादेव जी के सेवक महान अहंकारी जो कुबेर के पुत्र थे मदोन्मत्त होकर श्री गंगा जी के समीप कैलाश के सुंदर उपवन में फिर रहे थे।
अब या के बीच में एक कारिका दी है श्री आचार्य जी ने, 2 कारिका, 1.5 कारिका दी है। कारिका है, उन्मादश्च प्रमादश्च निंदिताचरणम तथा महत्वत्पि महत्वत्वत्स्वपि महत्स्वपि तथा धार्ष्ट्य सिद्ध्यर्थम महताम दृशि धार्ष्ट्यम तयोर्न संध्वस्य ततच्छोद्यम ईयते। कारिकार्थ है, 6 श्लोकों में शाप के उद्यम का वर्णन है। अब किस श्लोक में उनके यानी के नलकूबर और मणिग्रीव के किस कर्म का वर्णन है, दूसरे श्लोक में, प्रमाद तीसरे श्लोक में, निंदिताचरण चौथे श्लोक में, नारद आदि महापुरुष से भी धृष्टता की, महापुरुषों का दर्शन, नल कुबेर के कर्मों का देखना, वो 5वें श्लोक में है, और सब स्त्रियों ने धृष्टता नहीं की तो केवल इन दोनों की धृष्टता यानी अविनय 6ठे श्लोक में बताते हैं। इसके पश्चात पाप के लिए उद्यम का वर्णन 7वें श्लोक में किया है। यानी हमें आगे कौन कौन से श्लोक में कैसे कैसे प्रकार से आपको वर्णन आएगो वो प्रकार बता रहे हैं। ये जो दूसरा श्लोक है अभी अपन ने जो लियो है, या में उन्माद यानी अभी यह समय बहुत अहंकारी होके और घूम रहे हैं, विचर रहे हैं, विहर रहे हैं, ऐसा प्रकार बताए। वाके बाद प्रमादी हो गए हैं वो प्रकार बताएंगे। और फिर है कि महापुरुष सामने आ गए फिर भी उनसे भी धृष्टता करी, और उनके साथ जो स्त्रियां हती उनने धृष्टता नहीं करी, यानी नलकुबर और मणिग्रीव के साथ स्त्रियां हती उनने धृष्टता नहीं करी, लेकिन इन दोनों ने नहीं करी। यासु वो अभिनयी हो गए, यासु या उनको या के कर्म ऐसे निंदित कर्म के लिए उन नारद जी ने शाप दियो, ये प्रकार यहाँ पे आएगो। ये दूसरे श्लोक की अपन को श्री सुबोधनी जी लेनी है। प्रथम तो महतस्तथात्वमनुचित मिथ्याह रुद्रस्य महादेवस्य रुद्र रोगाणि द्रावयति इति तादृशस्य सेवकयो रोग संबंधो अनुचितः। यहाँ से लेके तत्रापि मद उत्कटो ययोः अयं मदो धनादिकृत एव सुरादिकृत स्वग्रे वक्ष्यते। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यार्थ है यहाँ का, पहले तो महान पुरुषों को इस प्रकार के कर्म करने वाला होना योग्य ही नहीं है। यानी कौन से प्रकार को, तो कही ना कि मदांध होके यानी मद में अंधे होके और वो घूम रहे हैं, यानी अहंकारी होके घूम रहे हैं। तो इस प्रकार के निंदित कर्म करने वालों की महत्ता दिखाते हैं कि ये रुद्र के अनुचर हैं, यानी ये महादेव जी के सेवक हैं। रुद्र का अर्थ है, अच्छा यहाँ पे रुद्र को अर्थ दूसरा बताया है। रुद्र का अर्थ है कि जो रोगों यानी भव रोगों का नाश करते हैं, यानी कही कि जो रोग यानी बहुत बड़े बड़े रोग हुए, भव रोगन को भी नाश करे हैं, ऐसों के सेवकों को रोग से संबंध होना अनुचित है। यानी यहाँ पे रुद्र को अर्थ बताया है रोग, तो रोग मतलब कि जो रोग सु परे हैं, जिनको रोग ठीक कर दे में, ऐसे जो रुद्र है उनके सेवक यहाँ पे ये रुद्र के सेवक हैं, रुद्र के अनुचर हैं यूं बताए। तो रुद्र को मतलब क्या भयो, जो रोगन को नाश करे। रुद्र को मतलब क्या बताया, रोगन को नाश करने वाले जो हैं, ऐसे जो हैं वो उनके सेवक हैं। और वो सेवक एक है ना कि कोई डॉक्टर को वो होवे कंपाउंडर, तो वाके पास भी रोग नहीं आएगा, क्योंकि वाकू तो रोग निकालवे की या रोग दूर करवे की दवाई इनके ख्याल होवे कि डॉक्टर कौन कौन सी दवाई दे, तो मेरे को बुखार आदि आ गया तो मैं आपकी दवाई ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो डॉक्टर से पूछवे भी नहीं जावे। तो ऐसो क्रम में बता रहे हैं कि जो रोगन को नाश करने वाले जो रुद्र हैं, यानी इतना सामर्थ्य वाले जो रुद्र हैं, उनके सेवक जो हैं उनको ही रोग लग गयो है। तो के कौन सा रोग लग गयो है, तो कि वो अहंकारी हो गए हैं, तो उनको रोग लग गयो है, तो ये तो अनुचित है। तो अनुचित है को मतलब क्या है, तो यहाँ पे लालू भट्ट जी ने योजना में खुलासा किया है अपन को। ये यही एक लाइन में अपन को रहना है
कि जो रुद्र हैं, जो रोगन को नाश करने वाले, ऐसे रुद्र के सेवक जो हैं, उनको रोग सुसंबंध कैसे होगे, या उनको रोग से संबंध करना अनुचित है। तो वहां में लालू भट्ट जी यहाँ खुलासा करके बता रहे हैं कि लालू भट्ट जी योजना में लिखते हैं कि अनुचर का तात्पर्य है पीछे चलने वाला। आगे कोई संत चल रहे हो, संत के पीछे पीछे चलने वालों जो भी व्यक्ति होएगो, वाकु भी निसंदेह नेचुरली सहज में ही वो भी सत्संगी होएगो, वो भी संसार से दूर रहेगो। ऐसे ही प्रकार को जैसे संत होगे, ऐसे वाके पीछे चलने वालों भी वाको ही अनुकरण करवे वालों होएगो। वो ऐसा नहीं है कि संत के पीछे चल रहे है तो फिर वो संसार में पड़ो भयो है, या ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये लालू भट्ट जी खुलासा कर रहे हैं कि अनुचर को मतलब ये होवे कि कोई पीछे चलने वाला, अर्थात जैसे स्वामी करे वैसे ही सेवक को भी शुद्ध आचरण रखने चाहिए। मन में आई? जैसे स्वामी करे ऐसे ही अनुचर यानी कि सेवक शुद्ध आचरण करता है। तो स्वामी कौन बताए यहाँ पे, तो कि रुद्र। रुद्र कैसे हैं, तो कि सारे रोगन को नाश करने वाले हैं। तो जो जिनको स्वामी सारे रोगन को नाश करने वालों है, ऐसे के सेवक जो हैं, ऐसे लोग, ऐसे सेवकन को खुद रोगी कैसे हो गए, ये तो अनुचित है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि शिव वेद है, वेद शिव है। इस श्रुत्यानुसार शिव वेद रूप है, इसलिए शिव के सेवकों को वेदानुसार अपना व्यवहार रखना चाहिए। इन्होंने वैसा नहीं किया, अतः यह अनुचित है। यानी अगर जैसो स्वामी करें वैसो सेवक नहीं करे तो ये अनुचित कार्य सेवक ने किया है। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। अनुचर पद का भाव बताते हैं कि उसको अणु मात्र भी विपरीत कर्म करना दोष है। अब एक और खुलासा दियो यहाँ पे। अनुचर, अनुचर का मतलब है जो अपने स्वामी के एक अणु भी विपरीत कार्य न करे, और अगर करे तो आपको दोष लगे। अपने स्वामी के लिए या स्वामी के जैसो ही कार्य वो करे, तो यहाँ पे स्वामी रोग को नाश करने वाले हैं, तो वो आचरण नहीं करके और खुद अहंकारी होके वो कैसे घूम रहे हैं, ये तो उनने अनुचित किया है। उसे पूर्ण रीति से स्वामी के अनुसार कर्तव्य करने चाहिए। महादेव जी के अनुचर होकर भी धन के कारण ये दोनों मदान्मत थे, कारण कि कुबेर के पुत्र थे। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, ये अपन सब जाने हैं। जो सबको धन देता है उसके पुत्र धनी होते ही हैं, इसमें संशय ही नहीं है। धन है कुबेर के पास तो वाके पुत्र भी, उनके पुत्र भी धन से भरपूर ही होंगे, धनी होंगे, तो यहाँ में कोई संशय करने की जरूरत नहीं होवे। और कुबेर है वो सब देवताओं को धन देने वाले हैं, तो उनके पास तो बहुत धन है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब ऐसा अनुचर हुए तो वो कुबेर के पुत्र होके वो धन के कारण मदोन्मत्त हो गए थे। यानी एक तो मद, धन को मद, और धनात्मज यानी के कुबेर के पुत्र हैं वाको मद, और हम धनी है याको मद। ये सब कछुसु उनको अहंकार बहुत हो गया, और वो ऐसे ही अहंकारी होके घूम रहे थे। जो सबको धन देता है उसके पुत्र धनी होते ही हैं, इसमें संशय ही नहीं है। इस प्रकार की क्रीड़ा दो की साथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथ करना निंदित है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही जो पुत्र हैं उनने जो निंदित कार्य किए वो भी साथ में मिलके किए, तो ऐसा कार्य दोनों को साथ में भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये भी बहुत गलत किए। फिर से कहूं कि दो की साथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथ करना निंदित है। किंतु दोनों दुष्ट हो गए थे, इसलिए न केवल दोनों ने मिलकर क्रीड़ा ही की, परंतु जहां क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे स्थल जो महादेव जी का निवास स्थान कैलाश है, उसके रम्य उपवन जिसमें पुष्प फल आदि लगे हुए हैं, उसमें क्रीड़ा करने लगे।
जितने भी इनने कार्य किए नलकूबर और मणिग्रीव ने, वो सब निंदित कार्य थे, गलत थे, दोषवान थे, ये सब उनने कार्य किए। एक तो अहंकारी हो गए, आज अपन यहीं पे रखेंगे, अभी श्लोक में भावार्थ बाकी है थोड़ा, तो अपन कर लेंगे। निंदित कार्य किए कौन कौन से, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो खुद के स्वामी के अनुसार कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं करी उनने, अनुचरण नहीं कियो, अनुसरण नहीं कियो। स्वामी कौन है, तो के रुद्र, रुद्र यानी रोगन को नाश करे, यानी संसार में सु परे ले जावे वाले, रोगन को मिटा देंगे तो क्या होएगा, अपन शुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो ऐसो है, तो उन्हीं के वो ऐसे स्वामी के अनुचर होते भय भी उन्होंने या प्रकार के दोषित कार्य किए। एक तो स्वामी को अनुकरण नहीं कियो, दूसरो जहां दोनों को साथ में नहीं करना चाहिए तो ऐसे कार्य दोनों ने साथ में किए, दोनों भाइयों ने। और फिर मद मद में अंधे हो गए, मद में अंधे होके ऐसी स्थली में जाके कार्य कियो कि जहां अपने स्वामी को सुंदर उत्तम रम्य स्थल है, जो भगवान महादेव जी को जो उनके उनके स्वामी को जो स्थल है, वहां पे जाके उनने निंदित किए। यानी अभी तक के जितने भी ये कार्य बताए गए हैं, वो सारे कार्य दोष किए हैं, इन सब से उनको बहुत ज्यादा दोष लगे, ये प्रकार यहाँ पे बताया गया है। तो ये अपन ने यहाँ तक देखियो कि बहुत अच्छी हमें एक बात बताई कि जिसो जैसो स्वामी होवे वाको अनुचर, यानी अगर ये कह रहे हैं कि हम उनके सेवक हैं या हम उनके अनुचर हैं, तो अनुचर को मतलब बतायो कि स्वामी सु अणु मात्र भी विपरीत कार्य नहीं करवे वालो जो होवे वो अनुचर कहवावे। बहुत सुंदर सेवक को ये भाव बतायो कि ठाकुर जी के अनुरूप अपन कार्य करें, या ठाकुर जी ने जो महाप्रभु जी ने जो हमको बतायो वो हम कार्य करें, उनसु विपरीत ना करें, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा प्रमाण अपन चलें, उनसु विपरीत ना जाए, विपरीत जाएंगे तो दोष होएगो। हाँ, जैसे प्रकार से श्री आचार्य जी ने बताया है, वही प्रकार से हम अगर गुणगान करेंगे, भगवत रस में छके रहें, भगवत सेवा करें, भगवत साहित्य करें, कछु भी साहित्य सेवा सजावट वस्त्र आदि कछु भी अपन कर रहे हैं, तो वो सब श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार, प्रणालिका के अनुसार अपन को करनी चाहिए, वासु विपरीत नहीं चलना चाहिए। वासु विपरीत चले तो अपन को दोष लगे हैं, और दोष के कारण अपराध लगेगा तो अपराध को तो निवारण भोग भोगवे सुई होवे है। कोई कैसे भी करो, ठाकुर जी कृपा विचारे हैं और कृपा करके अपन को रखे हैं साथ में, तो वो आपकी कृपा है, तो नजरअंदाज कर दे में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपन को छोटे बड़े में वो प्रकार से अपनी वो सजा भी निकल जावे है। श्री ठाकुर जी जैसे कहवे ना कि सूड़ी नो घास सोई माँ काढ़ी नाख्यो, तो कहे ना कि बहुत बड़ी हमको तकलीफ थी लेकिन ठाकुर जी ने जरा से में निकाल दी, तो ऐसी ठाकुर जी कृपा करके अपने वह दोष को निवारण कर देवे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये दोष अभी लगे है वाके कारण वो सब प्रकार से दोषित बताए गए हैं, ये देवता के पुत्र, है ना। आज यही रखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। नहीं समझ में आवे तो सब जने जरूर से पूछियो, क्योंकि बहुत अपने समझ वैसु बाहर अमुक चीजें हुए हैं, क्लिष्ट भी हुए हैं, तो जहां तक अपन को समझ में आ जाए शिव की कृपा से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं समझ में आवे तो प्रश्न जरूर करियो, ताकि क्या होएगो कि तुम लोगों के प्रश्न सु मेरे को भी मनोमंथन करवे को वो आएगा कि ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी हृदय में सु और कछु प्रेरणा करके और वो बतावेंगे, तो अपन सबको जानवे मिलेगो कि श्री वल्लभ या में और क्या समझाना चाह रहे हैं। ये अपने दूसरो श्लोक आज यहाँ पे पूरा नहीं भयो है, तो है श्री वल्लभाधीश की जय।